हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको पोलरीमीटर बता रहा था। ध्रुवण मापी क्या होता है? ध्रुवण मापी मैंने आपको बताया था। ध्रुवण मापी में मैंने आपको सबसे पहले साधारण ध्रुवण मापी बताया था। और साधारण ध्रुवण मापी में अपन किसका ध्रुवण मापी का कार्य क्या होता है? ध्रुवण मापी का कार्य होता है बच्चों कि जो ध्रुवण तल का घूर्णन हुआ है प्रकाश सक्रिय पदार्थ द्वारा, ध्रुवण तल का जितनी डिग्री पर घूर्णन हुआ है, वामावर्ती या दक्षिणावर्ती जो भी घूर्णन हुआ है, उस घूर्णन को अपन माप सकें। उसके लिए अपन किसका पोलरीमीटर का उपयोग करते हैं, ध्रुवण मापी का उपयोग करते हैं। इसके लिए मैंने आपको ध्रुवण मापी, साधारण ध्रुवण मापी में बताया था 3 भाग होते हैं। पहला ध्रुवक होता है, दूसरा ग्लास ट्यूब होता है, कांच की नली होती है, और तीसरा भाग होता है उसका बच्चों कौन सा? एनालाइजर या विश्लेषक। इसके बाद मैंने आपको बताया कि साधारण ध्रुवण मापी की सुग्राह्यता कम होती है, अतः साधारण ध्रुवण मापी की सुग्राह्यता के मान को बढ़ाने के लिए 2 प्रकार के ध्रुवण मापी, एक लारा का ध्रुवण मापी जिसे अर्ध आवरण ध्रुवण मापी भी कहते हैं या अर्ध छायांकित युक्ति वाला ध्रुवण मापी भी कहते हैं, हाफ साइडेड डिवाइस पोलरीमीटर कहते हैं। और दूसरा है बच्चों द्विक्वार्ज ध्रुवण मापी, जिसका आज अपन स्टडी करेंगे। द्विक्वार्ज ध्रुवण मापी क्या होता है? लारा का ध्रुवण मापी तक अपन पढ़ लिए थे। द्विक्वार्ज ध्रुवण मापी क्या होता है? सबसे पहले द्विक्वार्ज, द्विक्वार्ज क्या है बच्चों? द्विक्वार्ज दक्षिणावर्ती और वामावर्ती दोनों घूर्णन कर सकता है। दक्षिणावर्ती घूर्णक भी है और वामावर्ती घूर्णक भी, ये द्विक्वार्ज है। यानी इसमें क्या है, क्वार्ज का ही उपयोग करते हैं। ये क्वार्ज धातु से एक अर्धगोलाकार पट्टिका लेते हैं अपन दक्षिणावर्ती, एक अर्धगोलाकार पट्टिका लेते हैं वामावर्ती, और दोनों से मिलाकर एक द्विक्वार्ज पट्टिका बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा द्विक्वार्ज पट्टिका क्या होती है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि द्विक्वार्ज ध्रुवण मापी क्या होता है। देखो, साधारण ध्रुवण मापी है, द्विक्वार्ज ध्रुवण मापी क्या है? साधारण ध्रुवण मापी में मैंने बताया था सुग्राह्यता के मान को बढ़ाने के लिए, सुग्राह्यता का मान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पोलरीमीटर P और ग्लास ट्यूब T के मध्य क्या लगा देते हैं? एक डिवाइस लगा देते हैं, और यहाँ कौन सी लगाते हैं? बाइक्वार्ज या द्विक्वार्ज डिवाइस लगा देते हैं। और बच्चों पोलरीमीटर और ग्लास ट्यूब के मध्य जब बाइक्वार्ज या द्विक्वार्ज लगा देते हैं, तो उस स्थिति में जो साधारण ध्रुवण मापी है, जिसमें पोलरीमीटर और ट्यूब के मध्य में अपन क्या लगा दें? के मध्य में द्विक्वार्ज लगा दें, के मध्य क्या रख दें? द्विक्वार्ज युक्ति रख दें। तो ये साधारण ध्रुवण मापी अब साधारण नहीं रहकर कौन सा बन जाता है? ये द्विक्वार्ज ध्रुवण मापी बन जाता है। अब मैं बताऊंगा सबसे पहले द्विक्वार्ज ध्रुवण मापी में द्विक्वार्ज क्या होता है, या द्विक्वार्ज डिवाइस, बाइक्वार्ज युक्ति या द्विक्वार्ज युक्ति या बाइक्वार्ज डिवाइस क्या होती है। देखिए, ध्रुवण मापी की सुग्राह्यता परिवर्धित करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, एक अन्य युक्ति का भी उपयोग किया जाता है। लारा के ध्रुवण मापी में हाफ साइडेड डिवाइस का उपयोग किया जाता है, और इस हाफ साइडेड डिवाइस के अलावा दूसरी भी एक डिवाइस है, युक्ति है, जिससे कि अपन साधारण ध्रुवण मापी की सुग्राह्यता के मान को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और साधारण ध्रुवण मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए एक हाफ साइडेड डिवाइस का उपयोग किया जाता है, और दूसरी कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है बच्चों? एक अन्य युक्ति का भी उपयोग किया जाता है। उस अन्य युक्ति को अपन क्या कहते हैं? द्विक्वार्ज युक्ति कहते हैं। यानी साधारण ध्रुवण मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए मैंने बताया था एक लारा का ध्रुवण मापी हो जाएगा। सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए उसमें वहाँ अर्ध छायांकित युक्ति का उपयोग किया जाता है। उस अर्ध छायांकित युक्ति के अलावा एक द्विक्वार्ज युक्ति का भी उपयोग किया जाता है, और जब इस द्विक्वार्ज युक्ति को पोलरीमीटर और ग्लास ट्यूब T के मध्य रख देते हैं, तो जो साधारण ध्रुवण मापी है इसकी क्या बढ़ जाएगी बच्चों? इसकी परिवर्तित हो जाएगी क्या? इसकी सुग्राह्यता।
और अब मैं बताऊं कि इसमें जो रखते हैं अपन बाइक्वार्ज या द्विक्वार्ज डिवाइस, ये होती क्या है बच्चों। द्विक्वार्ज युक्ति में दो अर्धगोलाकार पट्टिकाओं से निर्मित एक गोलाकार पट्टिका होती है। इसमें दो अर्ध गोलाकार पट्टिकाओं से निर्मित एक गोलाकार पट्टिका होती है। दो अर्धगोलाकार पट्टिकाओं से निर्मित एक गोलाकार क्या होती है बच्चों, इसके अंदर पट्टिका होती है। और दोनों पट्टिकाएं इस प्रकार काटी जाती हैं कि ये कैसी रहती हैं बच्चों, अपने प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होती हैं। दोनों पट्टिकाएं इस प्रकार काटी जाती हैं कि ये अपनी प्रकाशिक अक्ष के लंबवत रहती हैं। यानी जो दोनों ये अर्धगोलाकार पट्टिका हैं, ये दोनों अर्धगोलाकार पट्टिकाएं कैसे काटी जाती हैं बच्चों, दोनों अर्धगोलाकार पट्टिकाएं, ये पहली बात तो क्वार्ट्ज की दो अर्धगोलाकार पट्टिका होती हैं और इनसे एक गोलाकार पट्टिका होती है। और ये पट्टिकाएं इस प्रकार काटी जाती हैं कि इनकी प्रकाशिक अक्ष कैसी रहे बच्चों, कि ये अपनी प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होती हैं। दोनों पट्टिकाएं इस प्रकार काटी जाती हैं कि वे अपनी प्रकाशिक अक्ष के, ये अपनी प्रकाशिक अक्ष के लंबवत रहें या वे अपनी प्रकाशिक अक्ष के क्या रहें, लंबवत रहें। और ये जो अर्धगोलाकार पट्टिकाएं बच्चों, ये किसकी होती हैं, क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज की दो अर्धगोलाकार पट्टिकाओं से निर्मित एक गोलाकार पट्टिका होती है द्विक्वार्ज डिवाइस। और पट्टिकाएं इस प्रकार से काटी जाती हैं कि वे अपनी प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होती हैं। पट्टिकाओं की मोटाई लगभग 3.75 mm होती है। पट्टिकाओं की मोटाई कितनी होती है बच्चों, लगभग 3.75 मिलीमीटर mm होती है। पट्टिकाएं बाइक्वार्ज क्यों कहलाएंगी, क्योंकि क्वार्ज की दो अर्धगोलाकार पट्टिकाओं से निर्मित होता है, इसलिए इसको द्विक्वार्ज बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और क्या होता है बच्चों इसमें, ये पट्टिकाएं लगभग 3.75 mm मोटी होती हैं। एक पट्टिका प्रकाश को कैसे घूर्णन कराती है बच्चों, एक पट्टिका प्रकाश को दक्षिणावर्ती घूर्णन कराती है। यानी एक दक्षिणावर्ती क्वार्ज होता है पट्टिका और दूसरी वामावर्ती क्वार्ज होती है। एक पट्टिका प्रकाश को दक्षिणावर्त घूर्णन कराती है और दूसरी पट्टिका क्या कराती है बच्चों, दूसरी पट्टिका प्रकाश का क्या करती है बच्चों, ये वामावर्त घूर्णन करती है। ये इस प्रकार से एक क्या बनती है, बाइक्वार्ज डिवाइस या द्विक्वार्ज युक्ति बनती है। एक बार फिर बता दूं, द्विक्वार्ज युक्ति में क्वार्ज की ही दो अर्धगोलाकार पट्टिका होती हैं। इस तरह से एक क्वार्ज की पट्टिका और ये दूसरी क्वार्ज की पट्टिका। इस प्रकार से दो अर्धगोलाकार पट्टिकाओं से मिलकर एक गोलाकार पट्टिका बनेगी बच्चों। ये क्वार्ज की दो अर्धगोलाकार पट्टिका हो गई। ये पट्टिकाएं, एक जो पट्टिका होगी ये कैसा करेगी, वामावर्ती, तो दूसरी कैसे करेगी, दक्षिणावर्ती। ठीक है। इनकी मोटाई लगभग कितनी होती है, 3.75 mm होती है। इनकी मोटाई लगभग 3.75 mm होती है और ये इस प्रकार से काटी जाती हैं कि ये अपनी प्रकाशिक अक्ष के कैसे रहें बच्चों, लंबवत रहें। इस प्रकार से ये अपनी प्रकाशिक अक्ष के लंबवत रहती हैं और ये किसकी, बाइक्वार्ज डिवाइस की बनावट होती है। और इस द्विक्वार्ज युक्ति को बच्चों जब अपन पोलराइजर P और ग्लास ट्यूब T के मध्य लगा देते हैं तो जो साधारण ध्रुवणमापी था वो साधारण ध्रुवणमापी कौन सा बन जाता है बच्चों,
ये द्विक्वार ध्रुवणमापी बन जाता है। यानी एक बार फिर बता दूं मैं आपको, द्विक्वार ध्रुवणमापी कैसा होगा, इसकी कार्यविधि वगैरह सब सेम वैसे होगी जो साधारण ध्रुवणमापी की होती है। बनावट भी क्या डिफरेंस आएगा, पी और टी के मध्य में क्या लग जाएगा बच्चों, पी और टी के मध्य में ये एक क्या लग जाएगी, बाइक्वार्ज डिवाइस लग जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये स्रोत एस, इससे निर्गत प्रकाश ये किस पर जाएगा बच्चों, लेंस एल के फोकस पर, और लेंस एल से जो प्रकाश किरण जाएगी इसके लिए क्या लगा होगा यहाँ पर, पोलराइजर पी। क्या बच्चों, पोलराइजर पी, रफ डायग्राम बता रहा हूं मैं। पोलराइजर पी से जो प्रकाश निकलेगा वो समतल ध्रुवित होगा। कैसा होगा बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। इस समतल ध्रुवित प्रकाश जो है इस यहाँ से निर्गत पोलराइजर से जो निकलेगा समतल ध्रुवित होगा। और बच्चों यहाँ क्या लगा देंगे, एक बाइक्वार्ज युक्ति लगा देंगे। कौन सी युक्ति, बाइक्वार्ज, द्विक्वार्ज डिवाइस लगा देंगे। ये क्या होगा, एक द्विक्वार्ज। और यहाँ क्या होगा बच्चों, इसके सामने होगा कांच की टी आकार की या कांच की ये नली होगी, ठीक है, जो बीच से कैसी होगी बच्चों, ओवरी हुई होगी, ठीक है। कांच की नली हो गई, कांच की नली और प्लेट, कांच की नली और ध्रुवक के मध्य में क्या लग गया, द्विक्वार्ज लग गया। और यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा अपना वही दूसरा निकोल परिमेय या विश्लेषक एनालाइजर। और इस एनालाइजर के साथ में क्या लगा होगा, इस एनालाइजर के साथ में एक तो लगा होगा वृत्ताकार पैमाना और नेत्रिका। और यहाँ क्या हुआ, ये इसके साथ में वृत्ताकार पैमाना हुआ। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा अपना द्विक्वार्ज ध्रुवणमापी। यानी द्विक्वार्ज ध्रुवणमापी, साधारण ध्रुवणमापी और लारा का ध्रुवणमापी, ठीक है। इनमें मेनली डिफरेंस क्या होगा बच्चों, साधारण ध्रुवणमापी में मैंने आपको एक बार बता दिया है ध्रुवणमापी क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से इसके भाग हैं, मुख्य भाग 3 होते हैं, इसकी कार्यविधि वगैरह सब बता दिया मैंने बच्चों, सिद्धांत। अब मैंने आपको इसकी सुग्राह्यता के बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो पोलराइजर है, ध्रुवक है, उस ध्रुवक और कांच की नली के मध्य क्या रख देते हैं, विशेष प्रकार की डिवाइस या युक्ति रख देते हैं, जिसके आधार पर उसकी क्या बढ़ाई जा सके, सुग्राह्यता का मान बढ़ाया जा सके। इसके आधार पर ध्रुवणमापी कितने प्रकार के हो जाएंगे बच्चों, 2 प्रकार के, एक अर्ध आवरण ध्रुवणमापी या लारा का ध्रुवणमापी, ठीक है, और दूसरा ये कौन सा है, द्विक्वार्ज ध्रुवणमापी, ठीक है। बाइक्वार्ज ध्रुवणमापी में पोलराइजर पी और ग्लास ट्यूब टी के मध्य क्या रखा जाता है, एक द्विक्वार्ज युक्ति रखी जाती है। द्विक्वार्ज युक्ति कैसी होती है बच्चों, क्वार्ज की 2 अर्धगोलाकार पट्टिकाओं से निर्मित एक गोलाकार पट्टिका होती है। दोनों पट्टिकाएं इस प्रकार से काटी जाती हैं कि ये अपनी प्रकाशिक अक्ष के कैसी रहती हैं, लगभग ये अपनी प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होती हैं, और पट्टिकाओं की मोटाई लगभग 3.75 mm ली जाती है, 3.75 mm पट्टिकाओं की मोटाई ली जाती है। एक पट्टिका प्रकाश का कैसे घूर्णन कराती है बच्चों, वामावर्ती घूर्णन कराती है, तो दूसरी पट्टिका प्रकाश को किस तरह से घुमाएगी, दक्षिणावर्ती। यानी एक वामावर्ती घूर्णक है तो दूसरा कौन सा है, द्विक्वार्ज, दूसरा है दक्षिणावर्ती घूर्णक है। सोडियम के पीले प्रकाश के लिए 3.75 mm मोटी पट्टिका प्रकाश को लगभग 81 डिग्री पर घुमा देती है, ठीक है। ये द्विक्वार्ज डिवाइस अपन जब पी और टी के मध्य रख देते हैं तो जो साधारण ध्रुवणमापी था वो अब द्विक्वार्ज ध्रुवणमापी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था अपना ध्रुवणमापी, ठीक है। और इस ध्रुवणमापी के साथ बच्चों अपनी ये यूनिट जो पोलराइजर या पोलराइजेशन ध्रुवण है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। ध्रुवण में मैंने आपको इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अवस्थाएं बता दी बच्चों मैंने। इसके बाद मैंने आपको ध्रुवणमापी में बता दिया इसमें कि ध्रुवित प्रकाश कौन कौन से प्रकार का होता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ ध्रुवित पोलराइजेशन लाइट बता दिया, प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। इसके बाद अपन ने हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट, यानी इसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन प्लेट, मंदक प्लेटें क्या होती हैं, ये अपन ने पढ़ लिया।
और डबल रिफ्रैक्शन अपन ने पढ़ लिया, डबल रिफ्रैक्शन द्वि अपवर्तन, ठीक है। और फिर उससे अपन ने ओ किरण ई किरण के बारे में पढ़ लिया था। और यहाँ से बच्चों इसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया, रिटार्डेशन प्लेट, फिर एनालाइजर ऑफ पोलरिमीटर या पोलराइजेशन लाइट, यानी ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण करना, उसकी अपन पहचान के तीनों टेस्ट पढ़ लिए। इस प्रकार से ये यूनिट क्या हो जाती है बच्चों, कंप्लीट हो जाती है। अब मैं इस क्लास में आपको कुछ इसके क्या करा देता हूँ, एक दो न्यूमेरिकल करा देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे कि समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए कैल्साइट पट्टिका की मोटाई ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया है, समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए कैल्साइट पट्टिका की मोटाई, समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए कैल्साइट पट्टिका की मोटाई ज्ञात कीजिए। कैल्साइट पट्टिका की मोटाई ज्ञात कीजिए जबकि कैल्साइट के लिए म्यू ओ बराबर तथा म्यू ई बराबर उसने दिया हुआ है। प्रश्न दिया उसने न्यूमेरिकल में अपने कि समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में बदलना है। सबसे पहले समतल ध्रुवित प्रकाश है, उस समतल ध्रुवित प्रकाश से क्या करना है बच्चों, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन करना है। समतल ध्रुवित प्रकाश से अपन को कौन सा प्रकाश प्राप्त करना है बच्चों, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। और इसके लिए उसने जो पट्टिका है उसकी मोटाई, कैल्साइट पट्टिका की मोटाई पूछी है, जबकि कैल्साइट के लिए उसने दिया अपने लिए म्यू ई का मान है 1.650 और बच्चों म्यू ई का मान है 1.426 और तरंग दैर्घ्य लैम्बडा बराबर दिया उसने 7000 एंगस्ट्रॉम। क्या दिया बच्चों, उसने दिया है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में बदलना है। और उसके लिए समतल से वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए जो कैल्साइट पट्टिका उपयोग में ले रहे हैं, उस कैल्साइट पट्टिका की मोटाई ज्ञात करनी है अपने लिए एक तो, और उस मोटाई ज्ञात करने के साथ साथ अपने लिए दिया है कि उसमें कैल्साइट के लिए म्यू ओ का मान इतना है, ई का मान इतना है और लैम्बडा का मान 7000 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए बच्चों, इसको करने के लिए अपने यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है इसके लिए अपन को एक कंडीशन आनी चाहिए। इसमें क्या दिया है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए, तो पहले ये तो अपन को आना चाहिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय ध्रुवित में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रिटार्डेशन प्लेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ये आएगा तो अपन उस प्लेट के लिए अपन फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ वेव वाला आएगा तो हाफ का लगा देंगे, और λ/4 प्लेट आएगा क्वार्टर वेव तो क्वार्टर वेव का लगा देंगे। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इन दोनों प्लेटों के उपयोग बता दूं। देखो, समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय में परिवर्तित करने के लिए समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय में परिवर्तित करने के लिए क्वार्टर वेव प्लेट का उपयोग करते हैं। किसका, क्वार्टर वेव प्लेट का, यानी λ/4 प्लेट का उपयोग करते हैं। याद रखना,
समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करें या समतल को दीर्घवृत्तीय में कन्वर्ट करें। वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? क्वार्टर वेव प्लेट का उपयोग किया जाता है। यानी चतुर्थांश पट्टिका के उपयोग से वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय प्रकाश का अपन क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों हाफ वेव प्लेट की बात करें तो वामावर्ती दीर्घवृत्त या वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्ती दीर्घवृत्त या वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी हाफ वेव प्लेट के द्वारा वामावर्ती वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय को किस में बदल सकते हैं बच्चों? हाफ वेव प्लेट से दक्षिणावर्ती वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय। क्लियर? यानी अपन यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय में परिवर्तित करने के लिए क्वार्टर वेव प्लेट का यूज करेंगे। ये इसका उपयोग होता है, ठीक है। और क्योंकि अपन ने क्यों होता है उपयोग? क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बताया, वहां पे बताया है कि λ/4 प्लेट के उपयोग से अपन समतल ध्रुवित प्रकाश से क्या बना रहे हैं? दीर्घवृत्तीय या वृत्तीय बना रहे हैं। और बच्चों हाफ वेव प्लेट से दक्षिणावर्ती या वामावर्ती में एक दूसरे में एक्सचेंज करने के लिए वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय को दक्षिणावर्ती वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय को वामावर्ती में, या वामावर्ती वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय को दक्षिणावर्ती वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लेते हैं। अब बात आई समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्तीय में करने के लिए कौन सी प्लेट का उपयोग करेंगे? λ/4 प्लेट का। λ/4 प्लेट में चतुर्थांश पट्टिका में बच्चों कैल्साइट पट्टिका डी, इसकी मोटाई पूछी है। चतुर्थांश पट्टिका की इसने क्या पूछी है अपन से? मोटाई पूछी, यानी डी का मान पूछा है। तो अपन जानते हैं बच्चों इसके लिए अपने लिए क्या दिया गया है बच्चों? अपने लिए दिया गया है यहाँ पर म्यू ओ का मान, म्यू ई का मान और लैम्बडा का मान, यही दिया गया है। तो इसके लिए अपन जानते हैं λ/4 प्लेट के लिए डी बराबर आपको पता होगा 4n+1 λ/4 म्यू ओ माइनस म्यू ई, यही होता है बच्चों। 4n+1 इंटू λ/4 अपॉन म्यू ओ माइनस म्यू ई, या डी बराबर 4n+1 अपॉन म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू λ/4। λ/4 प्लेट में मैंने आपको ये बताया, क्या बताया? 4n+1 म्यू ई माइनस म्यू λ/4 के प्लेट के लिए ऋणात्मक और धनात्मकों के अनुसार अपन क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू ई माइनस म्यू ओ है या म्यू ओ माइनस म्यू ई है। यदि ऋणात्मक क्रिस्टल है तो क्या होगा? म्यू ओ माइनस म्यू ई होगा। ऋणात्मक क्रिस्टल ही है यहाँ पर कैल्साइट पट्टिका, तो इसके लिए डी का मान क्या होता है? 4n+1 म्यू ओ माइनस म्यू ई इंटू λ/4। n बराबर 0 1 2 3 डैश 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 होगा। म्यू ओ दिया है, म्यू ई दिया और लैम्बडा दिया है बच्चों। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? डी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डी का मान निकालने के लिए सबसे पहले लैम्बडा का मान कितना दिया है इसने बच्चों? दिया है लैम्बडा बराबर 7000, यानी 7 × 10⁻⁻7 लिख लूँ भाई। 7000 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉन्ग, 7000 एंगस्ट्रॉन्ग यानी 7000 × 10⁻10 मीटर। या इसको मैंने क्या लिख दिया? 7 × 10⁻7 मीटर। 1000 के लिए हटा दी मैंने 3, ठीक है। म्यू ओ बराबर दिया है, म्यू ई बराबर दिया है, ठीक है। म्यू ओ बराबर कितना दिया बच्चों क्वेश्चन में अपने लिए? म्यू ओ बराबर दिया है 1.650 और म्यू ई बराबर दिया है 1.426, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन इसमें रखेंगे तो कर सकते हैं इसे कैसे, देखिए। डी बराबर 4, एन का मान अपन इसमें शुरू में 0 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। एन बराबर 0 के लिए, एन बराबर 1 के लिए, इनके लिए अलग अलग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? एन बराबर 0 के लिए, एन बराबर 1 के लिए, इनके लिए अलग अलग होंगे। तो इनके लिए आप चाहें तो देखो 4n+1 लैम्बडा का मान 7 × 10⁻7 अपॉन म्यू ओ का मान कितना है बच्चों? 1.650 इंटू -1.426
इंटू 4, यही होगा 4n+1 7 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 1.650 माइनस 1.426। इसको अपन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करके इसमें से कितना 0.224 बचेगा, या नीचे कितना बचा 0.224, ये बच गया 4n+1 7 गुना 10⁻⁻7 अपॉन 4 और इंटू में 0.224, यही बचा 4n+4 अपॉन इंटू 0. ये वाला कितना हो गया बच्चों 0.224 बच गया। अब 7 गुना 10⁻⁻7 बटे 0.224, इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों 31.25 गुना 10⁻⁻7, यानी ये आ गया 4n+1 बाई 4 इंटू 31.25 गुना 10⁻⁻7। 4n प्लस, इसको अपन चाहे तो n प्लस क्या लिख सकते हैं n+1/4 लिख सकते हैं, है ना। 4n+1/4 लिख दो या n+1/4 लिख दो, ठीक है, जैसे आप चाहो। तो इससे ये क्या आ गया बच्चों, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब चाहो तो इसको इससे यही रहने दो। अब n बराबर 0 के लिए आप क्या रख लोगे, n बराबर 0 रखोगे तो क्या आ गया, ये तो 0 बन गया, यानी 1/4 गुना 31.25 गुना 10⁻⁻7। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ गई मोटाई d में, मीटर में चल रहा है। n बराबर 2 के लिए d का मान है ना बच्चों, ये n बराबर 0, n बराबर 1 के लिए d का मान क्या हो जाएगा, n की जगह अब 1 रख दो तो 4 और 1 5, 5/4 गुना 31.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर कर सकते हो। आगे n बराबर 2 के लिए, 3 के लिए, बस इस तरह से अपन इसका कैल्साइट पट्टिका की क्या निकाल सकते हैं, मोटाई निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर इसमें दिया नहीं है तो कितने निकालेंगे, लगभग 0, 1, 2, 3 मानों के लिए निकाल देंगे अपन। 0 के लिए निकाल दिया, 1 के लिए और 2 के लिए और निकाल देंगे। इस प्रकार से n बराबर 2 के लिए क्या होगा, n बराबर 2 रखा, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9/4 गुना 31.25 इंटू 10⁻⁻7। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ गया d का मान, किसके लिए, n बराबर 2 के लिए, ठीक है। ये इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो अपनी ये यूनिट बच्चों पोलराइजेशन कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट अपन करेंगे अगली क्लास में स्टार्ट। धन्यवाद।